हेमंत चाचा कहले बेच रहे बाबू अंडा नखो नौकरी कोई फंडा हमार चक्कर में रहले तो जिंदगी भर रहबे बांडा। हेमंत चाचा कहले सुअर कुकुर बेच सेटा रहतो बेस नौकरी भुकबे तो कर देबो सब छोड़वाइन कर केस। हमें लागी हड़िया जरूर करबो तोहन खातिर बढ़िया। हमरो विधायक रुसल हथिन दिए दे एखन फॉर्चूनर घड़िया। साले फॉर्म भर के नेता हमनी के ढोडर भोर के आए रहो 2024 कर वोट धरा देबो सब छोड़वाइन कर नोट। जरा मैं तो फोन उठाते हैं आपके? जी बिल्कुल उठाते हैं। बातचीत होता है? एकदम बिल्कुल होता है। जो मेरे नहीं आप अभी बोलिएगा तभी लगाते हैं, लेकिन मेरे जो नंबर सुनिए ना, एकदम हम लगाते हैं। आपके सामने हम भी लगाए हैं फोन, आपके सामने हम लगाए हैं, ऐसा बात नहीं होम कैमरा के सामने। और ये न्यू नंबर दिखाएंगे। अच्छा, चुनाव लड़ना तय है? जी बिल्कुल देखेंगे रामगढ़ की जनता क्या तय करती है, बेरोजगार छात्र क्या बोलती है, उसके अनुसार से एकदम चुनाव लड़ेंगे। अगर जेबी केसेस से नहीं मिला फिर भी देखिए अब उसमें जो है अभी तो वर्तमान प्रक्रिया है। देखिए हाँ सिलेक्शन अगर नहीं हुई सिलेक्शन उससे तो निर्दलीय लड़ सकते हैं क्या योगेश साहब? देखिए उस समय बहुत बड़ी बात खुलासा। देखिए उस समय जो है देखा जाएगा वर्तमान सिचुएशन। अब तुरंत हम डिसीजन लेते हैं, पहले से सोच के नहीं रहते, क्योंकि जान ही रहे हैं कि राज्य के अगर पहले से सोच के रहेंगे तो जीना ही मुश्किल है। वैसे भी ब्लड प्रेशर हाई कभी लो हो जा रहा है सरकार की वजह से। राजधानी रांची में माही पैलेस में आज राज्य स्तरीय संगोष्ठी यानी बैठक था। पूरे राज्य भर के लोग आए थे। ऐसे में बातचीत करने के लिए योगेश भारती जी हैं, जो नामचीन हस्ती हैं, छात्र नेता हैं। सबसे पहले योगेश जी बहुत स्वागत है आपका। सफ़र सच में सच दिखाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, सफरदा। योगेश जी, बाकायदा झारखंड की नियुक्तियों में तो आपको जगह अब तक नहीं मिल पाई। आपने जिस जगह फॉर्म भरा है क्या नियुक्ति मिलेगा? हम लोग पॉइंट पे भी आएंगे, संगोष्ठी पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले ये चर्चा। देखिए हम फॉर्म लेकर और भर दिए हैं। अब जो उसमें डिपेंड करता है कि क्या है नहीं है, क्या करते हैं नहीं करते हैं। मेरा जो कर्तव्य है वो कर दिए दादा। धांधली तो नहीं होगा जैसे झारखंड सरकार की नियुक्ति में होता है? देखिए ये भी हो सकता है, धांधली हर एक जगह चल रहा है, तो हो सकता है धांधली भी हो जाए, नहीं भी हो जाए। ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे तरफ से है जो आशा और विश्वास है कि चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कितने तारीख को फॉर्म भरे थे आप? फॉर्म तो ये 3-4 दिन पहले भरे थे। अच्छा, आप जहाँ से फॉर्म फिल किए हैं वो कौन सा विधानसभा पड़ता है? मेरा रामगढ़ विधानसभा पड़ता है। कितने लोग लगभग वहाँ से फॉर्म फिलअप किए? लगभग हमको सुनने में आया कि 28 लोग भरे हैं। 28 लोग? 28 लोग, मतलब कि विधानसभा में पहुँचना ही है। अच्छा, ये चयन प्रक्रिया में क्या कुछ मतलब प्रक्रिया है? चयन कैसे करेंगे लोगों? अब सुप्रीमो साहब जो फॉर्म जो निकाले हैं या फिर जो फॉर्म दे रहे थे तो उन्हीं पे डिपेंड करता है कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, उन्हीं पे डिपेंड करता है। राज्य स्तरीय बैठक आप लोग किए हैं, पूरे राज्य भर के लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह है, क्यों किए हैं? देखिए ये छात्र JVKSS के वरीय उपाध्यक्ष छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और JSSU क्या सुप्रीमो बोल सकते हैं, वही घोषणा किए हैं। और क्या है नहीं है अभी तो हमको फिलहाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता ही दिए होंगे। हम तो वहाँ पर नहीं थे उस समय, हम खाना खा रहे थे। अब क्या होता है नहीं होता है उससे बातचीत करके अगर होता है तो आपको बाद में फिर इंटरव्यू दे सकते हैं। मुख्य मकसद तो पता ही होगा आप लोगों को, आप लोग ने मिल करके किया था JSSU और JVKSS। तो JSSU में तो आपका अहम भूमिका होता है। देखिए ये देवेंद्र नाथ महतो अभी तक से घोषणा मेरे ख्याल से नहीं किए हैं, उसको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हो गई। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया होगा तो आपको तो खुद पता ही होगा। नहीं तो मतलब क्या है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं आ पाया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी नहीं थे राहुल दा, अगर रहते तो निश्चिंत ही आपका सफ़र सच में बोलते हैं। हम भी नहीं तो उस समय खाना खा रहे थे। अच्छा चलिए ठीक है। क्या ज़रूरत पड़ गई योगेश जी? आप लोगों ने राज्य स्तरीय बैठक किया, ठीक है, जो सामने चीज़ें निकल करके आई है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि हम लोग आज से एक आंदोलन का घोषणा करते हैं, पैदल यात्रा, पैदल मार्च, जगह जगह पर जागरूक करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, जैसे सुनने में आया है। तो क्या ये जो घोषणा हो रही है वो जयराम के साथ मिल करके हो रही है या फिर JSSU और JVKSS का एक विंग है उसके तरह से? देखिए जयराम दा के पेड़ है और उसका हम लोग टहनी है, तो पेड़ होता है, टहनी तो टहनी होता है, तो उसका दिशा निर्देश में ही चल रहा है। और प्लस में वो जो सुप्रीमो है मान चलिए उसी के पीछे पीछे अगर हम लोग दिन रात रहेंगे तो फिर अन्य जो विधानसभा है कैसे आगे बढ़ेगा। जयराम मैं तो फ़ोन उठाते हैं आपके? जी बिल्कुल उठाते हैं। बातचीत होता है? एकदम बिल्कुल होता है जी, हो सकता है, लेकिन वो मेरा नंबर देखते हैं जो नंबर सेव है और न्यू अभी खरीदे हैं BSNL का, हो सकता है नहीं रिसीव करें। ऐसा इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं मार्केट में, तो शायद सत्यापन हो जाती है अगर यदि आप डायरेक्ट कॉल लगा करके आज की पूरी बैठक के बारे में अगर यदि देखिए दूसरा के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। अफवाह तो विभिन्न तरह के कर सकते हैं,
सही के गलत भी कर सकते हैं, गलत के सही भी अफवाह उड़ाई जाती है। राज्य में मतलब अफवाह उड़ाने वाले की तो कमी नहीं है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। मेरे साथ जो घटित होता है और जो सही होता है हम उस पर आपको चर्चा करेंगे। रामगढ़ से आते हैं आप जी। रामगढ़ की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे अगर विधायक में आपको मौका मिलता है, क्योंकि आपने तो फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है? देखिए, रामगढ़ की जनता के सबसे पहली बात है कि झारखंड में अस्थायी नियोजन नीति, नौकरियों का जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो तो समस्त झारखंड हाँ के लिए पूरे झारखंड के लिए हो गया। हाँ। रामगढ़ में भी है करीब नहीं, 200 रामगढ़ के करीब लोगों के लिए- 240 फैक्ट्रियाँ। अगर देखा जाए तो छोटा छोटा कुटीर उद्योग, साथ साथ छोटा छोटा गिलास वगैरह फैक्ट्री वगैरह बहुत सारे 240 फैक्ट्री है। अगर उसमें ITI पॉलिटेक्निक या बीटेक किए हुए एमटेक किए हुए हैं छात्र और बेरोजगार है, अगर हर एक फैक्ट्री से अगर 10-10 भी जाते हैं तो सोच लीजिए कि लगभग बेरोजगारी मुक्त हो जाएगा रामगढ़ विधानसभा। वो तो है ही है। रामगढ़ में देखिएगा सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या है, जमीन विवाद। प्रत्येक घर में आपको जमीन विवाद मिलेगा। उस जमीन विवाद को आज लड़वा कौन रहा है? सब बाहरी अधिकारी लड़ा रहे हैं। ऑफिस में बैठे हैं कर्मचारी हैं, सब उन लोग करवा रहे हैं। तो सही का जो है उसको गलत कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं कर्मचारी लोग। तो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। और जैसे ये जमीन के समस्या से अगर सुलझते हैं और निखार आते हैं तो हमको लगता है कि कोई आदमी जो है टेंशन में नहीं रहेंगे, ना डिप्रेशन में रहेंगे, आगे की ओर जरूर बढ़ेंगे। अच्छा, JBKSS की हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि हम चुनाव में आएंगे तो ये करेंगे। रोड मैप क्या है? लोग आपको क्यों चुनेंगे? रामगढ़ के लोग बाकायदा आपके अलावा आपके पार्टी से सिर्फ 28-29 लोग फॉर्म भरे हैं और विपक्ष में कई सारे नामचीन चेहरे, बड़े बड़े हस्ती हैं। कैसे मतलब उनको साइड करके आप वहाँ रोड मैप तैयार करेंगे? देखिए, ये जनता, रामगढ़ की जनता तय करेगी। ठीक है, मेरे जो करने का था, जितना क्षमता था हमने किया। और ऐसा बात नहीं है, अगर देखा जाए झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा करने वाले हम ही हैं बेरोजगार छात्रों के लिए, नियोजन नीति के लेकर। सबसे पहले कि नवयुवक लोग लड़ेंगे और सरकार को हराएंगे। और वहाँ से हम खुद घोषणा करके खुद हम लड़े थे और मेरे साथ साथ कितने मेरे साथी लोग भी भरे थे। तो वो घोषणा हम खुद किए थे नियोजन नीति के खिलाफ में सबसे पहले, जो कि उस समय कोई नवयुवक चुनाव नहीं लड़ा था। तो वहाँ की जनता या फिर इतना लाठी चार्ज हुआ, इतना विधानसभा गिरावा या 60-40 के नारा खोटा में नहीं चलता, वो मेरा ही देना है। लेकिन नेतृत्व करता देवेंद्र नाथ महतो किए, बहुत सारा है नेतृत्व किए थे। विधानसभा घेराव 21 दिसंबर को, तो बहुत सारे खोटा का सिलेबस सचिवालय देखिए, जब से सचिवालय था तब से उसका सिलेबस का चेंज भी करवा दिए। रामगढ़ चौकीदार देखिए, आज कोई ऐसा जो बता रहे हैं कोई पैदा आज तक से नहीं हुआ होगा, ना दिला पाएगा कभी नौकरी, ना करवा पाएगा, ना आवाज़ उठा पाएगा। आज 72 रामगढ़ चौकीदार को मेरे आदेश पर घोषणा करते ही 1 महीना का टारगेट दिए थे कि रामगढ़ चौकीदार का चुनाव से पहले इसका बाहरी हो जाना चाहिए। आज वहाँ हो रहे हैं, देखिए 72 बेरोजगार छात्रों का। तो ये रामगढ़ चौकीदार आप खुद देखिए ना कि 72 को संवर गया 1 महीना में, या 10-10 साल 8-8 साल लग रहा है सीजल की तैयारी करने में और समय बीत गया। बहुत सारे छात्र तो छोड़ दिया पढ़ाई, लेकिन 1 महीना में आप सोच सकते हैं कि अच्छा कौन सा ऐसा आंदोलनकारी होगा जो 1 महीना में चुनौती के साथ अगर नियुक्ति पत्र दिलवाया होगा। ये दावे के साथ बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं किया है। पूरे झारखंड में बता रहे हैं, पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। तो हमने वो चीज़ किया, दिखाएं आईना। भले सरकार निकाली थी बहाली, उसको आईना हम दिखाएं कि 1 सप्ताह के अंदर होगा, और लेटर भी आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, चुनाव लड़ना तय है? जी बिल्कुल, देखेंगे रामगढ़ की जनता क्या तय करती है, बेरोजगार छात्र क्या बोलती है, उसके अनुसार से एकदम चुनाव लड़ेंगे। अगर JBKSS से नहीं मिला फिर भी? देखिए, अब उसमें जो है अभी तो वर्तमान प्रक्रिया है, देखिए, हाँ सिलेक्शन, अगर नहीं हुई सिलेक्शन उससे तो निर्दलीय लड़ सकते हैं क्या योगेश भारती? देखिए उस समय बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात खुलासा। देखिए उस समय जो है देखा जाएगा वर्तमान सिचुएशन, और तुरंत हम डिसीजन लेते हैं, पहले से सोच के नहीं रहते हैं। क्योंकि जान ही रहे हैं कि राज्य के अगर पहले से सोच के रहेंगे तो जीना ही मुश्किल है। वैसे भी ब्लड प्रेशर हाई, कभी लो हो जा रहा है सरकार की वजह से, इसलिए हम सोच के नहीं रखते हैं भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, वर्तमान में चलते हैं। जैसा डिसीजन होगा खरा खरी उतर जाएंगे, नहीं बिल्कुल, और नहीं होगा तो नहीं उतरेंगे। हम उस मोमेंट को देखेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में क्या है नहीं है, सिचुएशन मेरे साथ क्या बीत रहा है नहीं बीत रहा है, उसके अनुसार से हम उतरेंगे। अच्छा, अभी स्टेज में एक बहुत सुंदर खोरठा कविता आप सुना रहे थे, वो अगर यदि दर्शकों के लिए हो जाए, चूँकि आप राइटर भी हैं, खोरठा में लिखते भी हैं, तो मतलब बहुत अच्छा होता है अगर यदि आपको। हाँ जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा ठीक, वीडियो थोड़ा सा पोस्ट करिए। बहुत मस्त है। झारखंड के बेरोजगार छात्रों के लिए खोटा में हम खोटा क्षेत्र से आवई हो, और किताब भी लिख रही हो खोटा में, और आने वाला दिन में भी लिखे वाला ये, और लिखे भाई तो कर लिए बहुत ही बेरोजगारी मुद्दा के लेकर सुंदर सा खोटा में कविता है। हाँ लिख रही है, देख। हेमंत चाचा कहले बेच रे बाबू अंडा, नेखो नौकरी के कोई फंडा। हेमंत चाचा कहले बेच रे बाबू अंडा, नेखो नौकरी के कोई फंडा। हमार चक्कर में रहले तो जिंदगी भर रहबे बंडा। अच्छा,
ओकर बाद जो है हेमंत चाचा कहले सुअर कुकुर बेच सेटा रहतो बेच। हेमंत चाचा कहले सुअर कुकुर बेच सेटा रहतो बेच, नौकरी भुकबे तो कर देबो सबे छोड़वानी के केस। हाँ सबे छोड़वानी के केस। हमें लागी हड़िया जरूर करबो तोहन खातिर बढ़िया। हमरो विधायक रुसल हथिन दिए दे एखन फॉर्चूनर गड़िया। साले साल फॉर्म भर के नेता और हमिन के ढोढर भोर साले साल फॉर्म भर के नेता और हमिन के ढोढर भोर के आए रहलियो 2024 कर वोट, आए रहलो 2024 कर वोट, धराए देबो सब छोड़वानी कर नोट। ये खोटा है, कविता है, खुद से लिखे हैं। एकदम बिल्कुल। हाँ दादा, इसी तरह बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार युवाओं के लिए जो घटित घटना है उसको लिखे हैं दादा। और देखिए योगेश भारती जी हैं, और जो वर्तमान स्थिति में झारखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहा है उन पर इन्होंने बहुत ही सुंदर कविता खोरठा में लिखे हैं, और वो खोरठा का कविता जो है सो इन्होंने सुनाया। बाकी आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या सोचते हैं, इनके पूरे वक्तव्य को लेकर के क्या सोचते हैं जो इन्होंने अभी कहा, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर साझा करें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।